दोस्तों, कोई राजनीतिक पार्टी खुलकर गुंडों माफियाओं का समर्थन करे और फिर खुद को गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की पार्टी बताए। कमेंट बॉक्स में पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, सपा को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की पार्टी बताते हैं, क्या वे वाकई में पिछड़ों, दलितों के साथ खड़े भी हैं या फिर पीडीए में वो सिर्फ मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और पीडीए का असली मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित करने वाली पार्टी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और पीडीए मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित करने वाली पार्टी, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं। एक और सीएम योगी खुलकर सबका साथ और माफिया मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की विधानसभा से समाजवादी पार्टी खुलकर माफियाओं का समर्थन कर रही है। अपनी ही पार्टी की महिला विधायक के सम्मान को चूर चूर कर रही है, जिस पर योगी सरकार के मंत्री हमलावर हैं। ऐसे में सवाल है कि 2027 चुनाव से पहले क्या अखिलेश यादव को पीडीए से बड़ा झटका लगने जा रहा है और पीडीए में उनके साथ केवल ए बचेगा? और क्या अखिलेश पीडीए के जरिए सीएम योगी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दहाड़ रहे हैं और उपचुनाव के जो परिणाम आए थे, वो अखिलेश और सपा की राह को बेहद मुश्किल कर रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कैसे पीडीए के चक्कर में अखिलेश यादव बुरे फंसे हैं और योगी की अगुवाई में यूपी का समीकरण तेजी से कैसे बदल रहा है। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बुरे फंसे अखिलेश, पीडीए की निकली हवा, संजय निषाद ने बताई सच्चाई, योगी का बड़ा ऐलान, मुश्किल में सपा, 2027 की रेस में बीजेपी आगे। महिला विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करने के बाद अखिलेश बुरे फंसे हैं और हर ओर से उन पर पिछड़ा और महिला विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, जिससे पीडीए पर संकट के बादल मंडराने लगे। दरअसल योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करने पर सपा का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया है और पीडीए का मतलब केवल दिखावा है। उन्होंने कहा कि पीडीए का असली मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित करने वाली पार्टी है। मत्स्य विभाग मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का साफ साफ कहना है कि सपा कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है, ना ही जनता से कोई मतलब है। हमने दलित और पिछड़ा वर्ग को एक करने का काम किया है। 2019 में सपा और बसपा एक साथ आए, लेकिन क्या हुआ? हम मोदी के साथ चले गए। नतीजा आपके सामने है। हम दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए मोदी की आवाज हैं। अभी विपक्ष में मौजूद दल जनता को गुमराह किए जा रहे हैं। इन दलों ने 70 सालों से लोगों को शिक्षा से वंचित रखा हुआ है। नोएडा पहुंचे संजय निषाद ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि महापुरुष ने हमें राह दिखाई। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सोच राम मंदिर बनाने की थी, धारा 370 हटाने की थी, महिलाओं को आरक्षण देने की थी, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की थी और वो अभी भी बरकरार है। हम असली तौर पर पिछड़े वर्ग का विकास कर रहे हैं, लेकिन सपा की सोच अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और माफिया पैदा करने की है। संजय निषाद, पूजा पाल और तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश और सपा पर जमकर बरसे। कुल मिलाकर पूजा पाल को पार्टी से निकालने का फैसला अखिलेश और सपा पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी पर महिला और पिछड़ा होने के आरोप लग रहे हैं। जबकि संजय निषाद का साफ साफ कहना है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है वो बहुत जल्द फ्लॉप होने वाला है और वो खुद पिछड़ा समाज से आते हैं। योगी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो खुलकर पिछड़ा समाज की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यहां बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूजा पाल अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पीडीए मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित करने वाली पार्टी। लोग सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान का समर्थन कर रहे हैं और अखिलेश से सीधा सवाल पूछ रहे हैं
कि पीडीए की बात करने वाले सपा सुप्रीमो ने एक लाचार विधवा पिछड़ा महिला को पार्टी से बाहर निकालकर पीडीए समाज का अपमान किया, जिसकी कीमत उन्हें 27 में चुकानी पड़ेगी। अखिलेश से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस अतीक अहमद ने पूजा के पति विधायक राजू पाल को मरवाया था, उसके समर्थन में अखिलेश ने महिला विधायक को पार्टी से निकाल दिया और यह साबित कर दिया कि सपा आज भी माफियाओं का समर्थन करती है, ना कि महिलाओं का। अगर ऐसा होता तो अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल के अपमान पर चुप नहीं रहते। विधानसभा चुनाव तो 2027 में होंगे, लेकिन समीकरण अभी से अखिलेश के विरोध में बनते दिख रहे हैं। जबकि दूसरी ओर सीएम योगी न सिर्फ महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, बल्कि उनके शासन में महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रही हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का दावा है। योगी कानून और विकास के साथ साथ हिंदुत्व को लेकर गजब हुंकार भर रहे हैं और सपा की खटिया खड़ी कर रहे हैं। राम मंदिर पर पहले संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया, फिर योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। जब भारत के मूल्यों और आदर्शों की बात भारतीय राजनीति में करने के बारे में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए थे, लोग हंसते थे, क्या ये हो पाएगा? जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिवेशन में 1989 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाया था, लोगों ने कहा था कि भटक गई है, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नेतृत्व पीछे नहीं हटा, लगातार लड़ता रहा, लगातार कार्य करता रहा। अंत पर परिणाम आया ना, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये सभी कार्य एक एक करके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए अटल जी ने कहा था इस बारे में कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। योगी आदित्यनाथ अपने ट्रैक पर मजबूती से चल रहे हैं और जनता की नब्ज को पकड़ते हुए वो अखिलेश की राह को मुश्किल कर रहे हैं। मुस्लिम त्योहारों पर नींद खुलते ही मुबारकबाद देने वाले अखिलेश को जन्माष्टमी के मौके पर शुभकामनाएं देने में कई घंटे लग गए। जी हां, और वो भी जो खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। जबकि सीएम योगी ने अयोध्या, काशी के बाद मथुरा के कायाकल्प की बात कर सपा को और पीछे कर दिया। सुनिए। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने, जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में
उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ मॉडल अखिलेश और सपा का कितना नुकसान करता है। हालांकि इसकी झलक उपचुनाव में देखने को मिल गई थी और पीडीए का गुब्बारा फूट गया था और बचा खुचा अखिलेश असर खुद पूरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने दांव में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं और पीडीए जो है उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पीडीए नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव यहां पर बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।